हैप्पी का कमेंट है कि ऑटिज्म जो है वो एक डिसऑर्डर है जिसमें रिपीटेशन बहुत ज्यादा होती है और हम लोगों को ये रिपीटेटिव पैटर्न तोड़ने होते हैं कि जब ट्रीटमेंट में हम लोग जाते हैं तो हम अपने बच्चों को एक डिसिप्लिन में बांधने की कोशिश करते हैं, एक रूटीन देने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमारा डेली रूटीन भी एक तरह का रेपिटेशन नहीं है? और अगर ऐसा है तो इन रेपिटेटिव पैटर्न्स को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं और थेरेपी को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इन पैटर्न्स को तोड़ते हुए, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत ही सुंदर कमेंट है, बहुत ही अच्छा कमेंट है। एंड आई इनवाइट यू द हीलिंग थेरेपी। मुझे आपका नाम नहीं पता बट आई इनवाइट यू फॉर एन ओपन डिस्कशन, जिससे कि हम लोग आपके सारे नोशंस को करेक्ट कर सके, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ आधी अधूरी नॉलेज है कई जगहों पर जहां पर इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और एक डिस्कशन की ज़रूरत है जिससे आप ऑटिज्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। वैसे ये वीडियो 984th वीडियो है। अगर आप कुछ वीडियोस भी देख लेंगे जा करके तो आपको काफ़ी नॉलेज इसमें मिल जाएगी, बट यहाँ पर इस पैटर्न को ज़रूर एड्रेस करेंगे जिससे कि आपको पता चले कि एग्जैक्टली आपको कौन से रूटीन्स में जाना है, कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाना है और कैसे रिपीटेटिव पैटर्न्स को तोड़ना है। ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड आई रियली इनवाइट यू। एंड जैसा कि मैं बोलता हूँ कि कोई एक्सेप्शनल कमेंट होगा तो फ्री कंसल्टेशन होगा। अगर आप फ्री कंसल्ट करना चाहते हैं तो जरूर 8168790299 पे डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। सो बाकी लोगों के लिए इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करें 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। देखिए, द हीलिंग थेरेपी मैं आपको ऐसे ही एड्रेस कर सकता हूँ, आई डोंट हैव योर नेम। द हीलिंग थेरेपी क्या होता है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक इंसान, आपको इसी से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। एक इंसान घर से सुबह चोरी करने के लिए निकलता है, दूसरा इंसान एक जॉब करने के लिए निकलता है। जो चोरी करने के लिए निकलता है उसका एक अपना वर्ल्ड होता है, वो बहुत ज्यादा सोशलाइज करने की कोशिश नहीं करेगा, अपनी जगह पे जाएगा, अपना काम करेगा, वापस आ जाएगा। जो जॉब करने के लिए गया वो जॉब में जाएगा, तरह तरह के रोज के उसके चैलेंजेस होंगे, तरह तरह के लोगों से मिलेगा, तरह तरह की बातें होंगी। रिपीटेटिव रूटीन तो जरूर होगा, लेकिन उसके अंदर उसके लिए कुछ पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिव चीजें होंगी जो उसको ग्रोथ देंगी, मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल। लेकिन जो लोग चोरी करने के लिए जा रहे हैं या किसी बैड इंटेंशन से घर से निकलते हैं, वो लोग एक सेट रूटीन में जाएंगे, कंपोज रहेंगे, उनकी मेंटल ग्रोथ कहीं नहीं होगी क्योंकि वो उसी चीज को अपना एजेंडा बना करके रखेंगे। कल को जॉब करने वाला इंसान हो सकता है मल्टी मिलियनर बन जाए, लेकिन ये उसी उसमें फंसे रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे। इसी तरह से जब आप अपने ऑटिस्टिक बच्चे को एक रूटीन में लेकर के जाते हैं, जो मैं कितने लोगों से बात कर रहा हूँ, अभी पिछले पिछले दिनों मेरी कई लोगों से बात हुई है। अभी मेरी रंजीत से बात हो रही थी, उसके अलावा मेरी डॉक्टर अस्मा से बात हुई। इन सब लोगों से बात करके क्या पता चला कि ये लोग दिन में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे अपने बच्चे को थेरेपी कराते हैं। सबसे पहले बच्चा स्कूल में जाता है, उसके बाद वो थेरेपी सेंटर में लेकर के जाते हैं, उसके बाद घर आते हैं, उसके बाद घर आकर के कुछ एक्टिविटीज कराते हैं। ये करके बच्चे का एक पूरा दिन बीत जाता है, उसके लिए कुछ अम्यूजिंग नहीं होता इस दिन में। तो जब इस तरह के रूटीन में बच्चा रहेगा, वो विलफुल विड्रॉल करना शुरू कर देगा थोड़े टाइम के बाद, यार ये लोग तो हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं, यानी पॉजिटिविटी नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर आप बच्चे को खुद से लर्न करके सुबह से शाम तक अपने डेली रूटीन में रखें, दैट मे बी रेपिटेशन बट दैट इज वेरी पॉजिटिव। क्योंकि जब आप घर पे खाना बनाएंगे, खाना बनाने का सेम टाइम नहीं होगा। जब आप घर पे बर्तन धोएंगे, बर्तन धोने का सेम टाइम नहीं होगा। जब आप कपड़े फोल्ड करके कपबोर्ड में रखेंगे, वो सेम टाइम नहीं होगा। जब आप कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाएंगे, वो सेम टाइम, वो सब अलग अलग टाइम पे होंगे। तो ये सारी आपके बच्चे के लिए एक्टिविटीज हैं। इससे आप अपनी चीजों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप चपाती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हाथ में आटा है, उसको क्ले की तरह आटे से खेलने के लिए दे दीजिए। तो ये जो चीजें होती हैं ये इंटरेस्टिंग बनाती हैं। और एक्टिविटीज आपको थोड़े टाइम के लिए करनी है, उसका भी ये बताया जाता है कि आपका टाइम कोई फिक्स नहीं है। आप बस 2 घंटे के गैप पे 15-15 मिनट की एक्टिविटीज करा दीजिए और उन एक्टिविटीज से ही आपको बहुत चेंजेस मिल जाएंगे। जो जिन लोगों को मैं डील करता हूँ उन लोगों को मैं ये बताता हूँ कि आपको पूरे दिन में 1.5 घंटा 2 घंटा टोटल एक्टिविटीज करनी है, बाकी सारा दिन डू वट एवर यू लाइक टू। तो वो सारा दिन आपका अपना रूटीन होना चाहिए जिसमें आपने अपने बच्चे को बांधना है। सेम रूटीन नहीं होगा, आप रोज कपड़े नहीं धोगे, एक दिन छोड़ के धोगे या 2 दिन छोड़ करके धोगे, या कुछ इस तरह का रूटीन होगा। या फिर आप अगर डस्टिंग करने की कोशिश करो तो डस्टिंग रोज नहीं करेंगे। तो ये सारे के सारे बच्चे के लिए एक्टिविटीज की काम करेंगे। आप वेजिटेबल कट कर रहे हैं, वेजिटेबल कट करने का, मटर छील रहे, मटर छीलने के लिए दे दीजिए।
तो इस तरह से कई सारी एक्टिविटीज, कई सारी चीजें आती है, ये कंस्ट्रक्टिव होंगी। और अगर आप बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक एक रूटीन में लेकर के जा रहे हैं, थेरेपी सेंटर ले जा रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा वो लगा रहे हैं, फिर घर आकर के बच्चा थेरेपी कर रहा है, आप उसके साथ एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो खुद ही आप अपने बच्चे को एक रिपीटेटिव सिस्टम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं जो बातें बताता हूं, मैं बताता हूँ इंटरएक्टिव कैसे रहें आप अपने बच्चे के साथ। उससे वो रेपिटेटिव पैटर्न तो टूट जाते हैं ना। लेकिन आप क्या करते हो, आप 10-10 12-12 घंटे की एक्टिविटीज ले लेते हो, सारा दिन बच्चे को इंगेज करें। भाई इंगेज तो करो यार, अपने कामों में इंगेज कर लो। तो ऐसे करके चीजें आती हैं। अगेन आई इनवाइट यू, अगर आपको लगता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हैं जरूर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।